हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कभी कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदन का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, मदिरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना कि एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको बताते हैं साल 2024 में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि और पारणा के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है? पूजा का शुभ समय क्या है? राहु काल का समय क्या है? व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें? हरिवासर कब से कब तक है? साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और अंत में आप सुनेंगे पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। और अगर आप भी अपने जीवन में हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते, यही तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्राच्य समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। और पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है। और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पाप नाशक स्तोत्र, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। अब पहले सुनिए पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पाप नाशक स्तोत्र को सुनते समय अपने हाथों में पुष्प जरूर रखें और श्रद्धा विश्वास के साथ सच्चे मन से अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। स्तोत्र की समाप्ति के बाद सच्चे मन से इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल अनयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शारीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शारीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाए, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी
जन पुण्य लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। काज पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत रखने
रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब से कब तक है, व्रत का पारणा कब करें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को शाम 4:14 से 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 पर, जिसकी समाप्ति 6 अप्रैल सुबह 10:19 पर और शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:40 शाम को राहुकाल सुबह 9:14 से लेकर 10:49 तक रहेगा। राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, न ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी 2024 पारण समय जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा, इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास हर हाल में खोल ले। दशमी तिथि को किया गया भोजन सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मन में धारणा करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प ले पूजा करें और आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, व्रत की कथा पढ़े सुने दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल ले। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम, हर 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 महादेव।